नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदेवल फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं गेहूं की फसल के अंदर सल्फ़र के फ़ायदे के बारे में कि गेहूं की फसल के अंदर सल्फ़र के क्या क्या फ़ायदे हैं। यदि हम सल्फ़र का उपयोग करते हैं तो हमें हमारी फसल के अंदर क्या क्या फ़ायदे मिल सकते हैं, और यदि हम इसका उपयोग नहीं करते हैं या फिर इसकी कमी हमारी फसल के अंदर रह जाती है तो हमें इससे होने वाले कौन कौन से नुकसान हैं। पूरी वीडियो आप देखें तो आप सही और एक अच्छी जानकारी इसमें ले पाएंगे। तो किसान भाइयों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, गेहूं की फसल के अंदर सल्फ़र के फ़ायदे और नुकसान। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, सल्फ़र जो है इसे आप गंधक के रूप में भी कह सकते हैं, यानी सल्फ़र को आप गंधक भी कहते हैं। और सल्फ़र तीनों फॉर्म में आपको मिल जाएगा, यानी कि सल्फ़र आप दानेदार के रूप में भी ले सकते हैं, लिक्विड के रूप में भी ले सकते हैं और पाउडर के रूप में भी आप इसे ले सकते हैं। यदि मैं इसके रंग की बात करूँ तो इसका रंग जो है हल्का पीला और हल्का सफ़ेद सा होता है। किसान भाई, यह 4 तरीके से आपकी फसल में काम करता है। अब 4 तरीके कौन कौन से, इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं किसान भाई, यह एक खाद के रूप में भी काम करता है, यह फफूंदनाशक के रूप में भी काम करता है, यह कीटनाशक के रूप में भी काम करता है और यह एक पीजीआर टॉनिक के रूप में भी आपके पौधे पर काम करता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं यह खाद किस तरीके से है। तो किसान भाइयों, आप यदि इसका उपयोग अपनी गेहूं की फसल के अंदर करते हैं तो गेहूं की फसल में यदि आप सल्फ़र डालते हैं तो आपकी जो मिट्टी होती है उसे काफ़ी भुरभुरी और काफ़ी मुलायम बना देता है, जिससे कि आपके जो गेहूं की फसल के जो कल्ले हैं वह काफ़ी ज़्यादा निकल करके चलते हैं और आपकी जो फसल है वह काफ़ी हरी भरी रहती है, जिससे कि आपको आने वाले समय में काफ़ी अच्छा उत्पादन निकल कर मिल जाता है। क्योंकि जितना ज़्यादा टिल्डिंग आपकी फसल करेगी उतना ही ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलता है। अब बात कर लेते हैं कि सल्फ़र की कमी। यदि सल्फ़र की कमी आपके पौधे के अंदर रह जाती है तो आपका जो पौधा है हल्का पीला पड़ना शुरू हो जाता है और पीला पड़ने के साथ साथ उसकी जो बढ़वार है किसान भाइयों वह कहीं ना कहीं रुक जाती है। इसलिए आप अपने खेत के अंदर देखकर भी पता लगा सकते हैं कि यदि आपका खेत कहीं पर बढ़वार रुक गई है और हल्का पीला आपका खेत पड़ रहा है तो यानी कि इसका मतलब ये है कि आपके खेत के अंदर सल्फ़र की कमी आ गई है। तो आपको उस समय पर अपने खेत के अंदर सल्फ़र का उपयोग जरूर करना चाहिए। यदि आप इसका उपयोग कर लेते हैं तो किसान भाइयों, आपके खेत के अंदर कोई भी पौधा पीला नहीं पड़ेगा और जो आपके पौधे की बढ़वार है वह भी नहीं रुकेगी। इसलिए आपको इसका उपयोग जरूर कर लेना चाहिए। अब बात कर लेते हैं यह कीटनाशक के रूप में किस तरीके से कार्य हमारी फसल के ऊपर करता है। तो गेहूं की फसल में यदि किसी भी तरह का कोई थ्रिप्स लगती हैं या कोई भी मक्खियाँ लगती हैं या फिर कोई भी इस तरह का अटैक आपकी फसल पर देखने को मिलता है तो सभी प्रकार की मक्खियों को और थ्रिप्स को यह खत्म करता है। इसलिए यह एक कीटनाशक के रूप में भी आपकी गेहूं की फसल के ऊपर अच्छे से कार्य कर लेता है। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों पीजीआर टॉनिक के रूप में कि पीजीआर टॉनिक के रूप में ये किस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं किसान भाई, आपके पौधे के अंदर जितना भी क्लोरोफिल की मात्रा होती है, अगर क्लोरोफिल की मात्रा तभी पूरी रहेगी जब आपके पौधे के अंदर या आपकी गेहूं की फसल के अंदर सल्फ़र की मात्रा पूरी है। सल्फ़र की मात्रा यदि आपके पौधे के अंदर पूरी है तो आपका पौधा पूरा हरा भरा रहेगा, उसे क्लोरोफिल की मात्रा पूरी मिलती रहेगी और पौधा जो है सही मायने में एक सही ढंग से बढ़वार करता रहेगा और आपको आने वाले समय में एक अच्छा उत्पादन आप निकाल पाएंगे। इसके साथ साथ किसान भाई, जो है फंगस के रूप में मैंने आपको बताया तो ये फंगस की में भी बहुत अच्छा अटैक कर देता है। यानी कि आपकी गेहूं की फसल के अंदर यदि किसी भी तरह की कोई फंगस लगती है तो फंगस को ये नहीं लगने देगा और आपके खेत को ये फंगस से भी बचा सकता है। इसलिए इसे आप 4 in 1 भी कह सकते हैं, यानी कि सिर्फ आप सल्फ़र डालने से अपने खेत के अंदर 4 तरह से अपने खेत के अंदर उपयोग में इसे ला सकते हैं। इसलिए आपको सल्फ़र का उपयोग जरूर कर लेना चाहिए। तो किसान भाइयों, सल्फ़र से संबंधित यदि आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं बात कर लेता हूँ इसकी मात्रा की कि इसकी कितनी मात्रा आपको अपने खेत के अंदर डालनी है। तो सबसे पहले तो किसान भाइयों आपको कोशिश करनी चाहिए कि जब आप अपने खेत के अंदर गेहूं की बुआई करते हैं ना, उस समय पर ही आप लगभग 5 से 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से सल्फ़र की उड़ाई आप करवा सकते हैं। यानी कि इसमें आप 90% में जो आपका दानेदार रूप में सल्फ़र आता है उसकी बुआई यदि आप करवाते हैं तो काफ़ी अच्छा कार्य यह आपकी फसल में कर करके देता है। इसे किसान भाइयों आप तरल के रूप में भी डाल सकते हैं, पाउडर के रूप में भी डाल सकते हैं और दानेदार के रूप में भी डाल सकते हैं। तीनों तरह से ये आपको मार्केट में मिल जाता है। उम्मीद है आपको मेरी जानकारी काफ़ी पसंद आई होगी। यदि इससे संबंधित कुछ और जानकारी चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो किसान भाइयों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।